सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे, दक्षिण भारत की कथा है, तुंगभद्रा नदी उधर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अभूत पत्तन नाम का एक ग्राम था और उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। कैसे पंडित थे मालूम है? आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेव का मतलब होता है जिन्होंने आत्मा के अंदर स्थित परमात्मा को पहचान लिया है, वो आत्मदेव है। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। सर्व वेद मतलब चारों वेदों में विशारद थे। शारद मानी होता है सरस्वती और विशिष्ट शारद मानी पूरा ज्ञान उनके अंदर में भरा हुआ था, विशारद थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा और शास्त्र निष्णाता द्वितीय एवं भास्करा। धर्म के इतने परायण थे, इनके ज्ञान को देख करके ऐसा लगता था मानो कि दूसरे वो सूर्य हो, इतने ज्ञान। लेकिन उस ब्राह्मण के जीवन की घटना सुनिए। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक दिन वो बड़े दुखी हुए। उनको संतान नहीं थी। सारा धर्म सत्कर्म करने के बाद में भी वो दुखी इसलिए थे कि उनके जीवन में एक संतान नहीं है, और जिसके पास में संतान हो तो लोग कहते हैं कि वो अभागा व्यक्ति होता है। तो वो बड़े दुखी थे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या मुझे करना चाहिए। और इस प्रकार से अत्यंत धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा पिचा। उन्होंने संपूर्ण जीवन धर्म मार्ग शास्त्र मार्ग के अनुसार दिया था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ना पुत्रो ना पिचा पुत्री, ना पुत्र ना पुत्री, कोई भी उनके जीवन में नहीं था। इसलिए ततः चिंता तरो भृशम, वो इसी चिंता में दिन रात डूबे रहते थे। एक दिन तो उनसे रहा नहीं गया, वो घर का परित्याग करके जंगल में आत्महत्या की विचारधारा से चले गए। खिन्न चित्त होकर के एक पाषाण खंड पर बैठे हुए थे। उसी समय एक महात्मा ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, बड़ा दुखी दिखाई पड़ रहा है। सन्यासी महात्मा चल करके उस ब्राह्मण के पास में आए। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण देवता आप इतने दुखाई क्यों दिखाई पड़ रहे? कथम ब्रह्मण कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण आप देवता आप क्यों दुखी हैं? आपके आंखों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्यम, अत्यंत शीघ्र मुझे सारी घटना कह सुनाओ, मैं आपको समाधान करने की चेष्टा करूंगा। ब्राह्मण रो उठा। उसने कहा कि महाराज हमने सुना है कि संत करने को अकरने में और अकरने को करने में परिवर्तित कर देते, इसलिए हम आपके सामने दुख अपना निवेदित करते हैं। पाल्यते या मया धैनु सा बंध्या सर्वता भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। पाल्यते या मया धैनु, मैं जिस गाय का पालन पोषण करता हूँ, गाय दूध देना बंद कर देती, वो भी बच्चे देना बंद कर देती है। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूँ वो फल नहीं देता, और कहते हैं शायद ये सारे के सारे कारण इसलिए क्योंकि मैं संतानवान नहीं, इसलिए अब मेरी संसार में जीने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए सन्यासी ने महात्मा के चरणों में वो पड़ गए कि महाराज कुछ भी करो, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। संत ने उनको समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो पुत्र के रहने से ही मुक्ति होगी, ये अज्ञान को छोड़ दो। भीष्म पितामह की कोई संतान नहीं थी। लोग कहते हैं पुत्र नहीं होगा तो तर्पण कौन करेगा, लेकिन कहते हैं कि आज सारी की सारी दुनिया जब भी कोई तर्पण करते शुरू करती है तो क्या होता है? सबसे पहले भीष्म पितामह को तर्पण करते हैं। हर एक दुनिया, यदि तुम ऐसे कर्म करके जाओ, अगर तुमने नालायक बेटा पैदा कर दिया तो क्या फायदा?
पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। उसके भी तर्पण करने से तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। ऐसे सत्कर्म जीवन में करके जाओ कि सारी दुनिया आपको अपना पुरखा मान करके आपका तर्पण करे, जैसे भीष्म पितामह जी को आज पूरी दुनिया तर्पण करे। तर्पण का अर्थ होता है कि उस आत्मा के लिए आप वो सत्कर्म करो जिससे उसको तृप्ति हो। लेकिन भीष्म पितामह जी तो तृप्त हो चुके, ठाकुर जी के धाम को गए, वो परम भक्त थे, सोनता श्वास उपारमत, भगवान में ही समा गए वो, तो फिर क्यों तर्पण करते हैं? का उनको तृप्ति नहीं होती। ठाकुर जी का पूजन करने से ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, ध्यान रखना। अपन सोचते हैं कि ठाकुर जी भूखे बैठे, अरे देखो इतनी देर होगी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, भूखे बैठे, भाव तो अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना ठाकुर जी को भोग लगाने से आपकी आत्मा तृप्त होती है, आपका सत्कर्म सार्थक होता है। इसलिए भाव वश भगवान सुख निधान करुणा भवन, भावना मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासना का प्रत्याग कर। कभी कभी लोग संसार में ऐसी बातें प्रचलित कर देते हैं कि उसको देख लिया तो ये हो गया, उसको देख लिया तो ऐसा हो गया। कहते हैं कि अगर सुबह सुबह एक राजा चला जा रहा था, और संयोग से उसने पूरे दिन भर उसे भोजन नहीं मिला। उसने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर आज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण पूरे दिन भर मुझे पानी नसीब नहीं हुआ, भोजन नहीं मिला? कहा महाराज वो तो मैं जानता हूँ, बता दूं। बोले हाँ बताओ। कहा जब आप ज्यों ही आप अपने घर से बाहर निकले थे त्यों ही आपने एक काने आदमी को देखा था, एक आंख वाला था, और उसको आपने देखा, उसके कारण से आप पूरे दिन भर भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा उसे सजाए मौत दे दो, सजाए मौत दो। उसको न जाने कितने लोग सुबह देखते होंगे, कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता होगा। अब महाराज उस काने व्यक्ति को जिसकी एक आंख नहीं थी उसको सजाए मौत सुना दी गई। अब महाराज नियम होता था प्राचीन काल में कि अगर किसी को सजा मौत की, आज भी है कि मौत की सजा दी जाती है, तो उससे कुछ पूछा जाता है अंतिम ख्वाहिश तेरी क्या है। तो उससे पूछा गया बताओ तुमको सजाए मौत हो रही, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूं, एक बार मरने के पहले राजा साहब से मिलना चाहता हूं। तो राजा साहब के सामने उसे लाया गया, मरने के पहले हथकड़ी में बैठ गया। राजा से उसने पूछा कि साहब मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है, मैंने कौन सी गलती की जिसके कारण मुझे मौत की सजा पर फांसी पर लटकाया जा रहा है? राजा ने कहा तुम एक ऐसे अभागे प्राणी हो कि तुम्हारा दर्शन जो कर लेता है उसे पूरे दिन भर भोजन नहीं मिलता। प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? बोले मैं खुद प्रमाण हूं, मैंने आज तुम्हें सुबह सुबह देखा था, दिन भर मुझे भोजन नहीं मिला और दिन भर पानी नहीं पिया। तो बोले महाराज मुझसे ज्यादा अभागा एक और है, उसे भी दंड दो। बोले आपसे ज्यादा अभागा कौन है जिसके दर्शन करने से? महाराज मेरे देखने से तो केवल आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने जिससे सुबह सुबह देखा था उसके कारण मेरी मौत हो रही है। बोले वो कौन है? बोले वो आप हैं, क्योंकि मैंने सुबह सबसे पहले आपको देखा था। तब राजा को समझ में आया कि ये दकियानूसी परंपरा की बातों को एक दूसरे को, एक तो बेचारे की पहले से एक आंख चली गई, अब आप उसको कहो कि उसको देखने से ये हो गया, फलाना हो गया, संतान नहीं है तो ये हो गया, वो हो गया। संसार में कितने महात्मा थे, एक की महात्मा की गति होनी नहीं चाहिए क्योंकि किसी की संतान होती नहीं। इसलिए ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लो, ठाकुर जी सबके अपने पुत्र हैं। तो बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर समझाया उसको। विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। सांसारिक आसक्ति, क्या पुत्र पुत्री के चक्कर में पड़े हुए, विवेकम भगवान को समझो। तो पंडित जी रोते हुए बोले कि विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि
महाराज मेरे ज्ञान वैराग्य से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो पुत्र चाहिए। कहा एक काम करो, तुम सब चक्कर छोड़ो, तुम भी साधु बन जाओ हमारे साथ में। कहा गृहस्था सरसा लोके पुत्र पौत्राद समन्विता। सन्यासी का जीवन बड़ा निदर्श होता है, ना पत्नी ना पुत्र ना घर ना परिवार, ऐसे घूमते रहते उठा करके अपना आसन। हाँ, महात्मा का जीवन बड़ा विचित्र होता है, कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी बना। हाँ, तो बहुत मस्ती चलती है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह होता है, उन्होंने समझाया कि गृहस्थ के चक्कर में, गृहस्थ का जो जीवन होता है बड़ा सरस होता है, आनंदमय होता है, वो हमको नहीं चाहिए। विवेकन पुत्रम देहि बलादपि, चाहे जैसे करो मुझे पुत्र चाहिए। नोचेत तजाम्य हम प्राणान तदग्रे शोक मूर्छिता। अपने संतान प्राप्त न करने के दुख से अगर आपने मुझे संतान का वचन नहीं दिया, तो उसने गमछा निकाला और अपने गले डाल में डाल करके बोला कि अभी मैं मर जाऊंगा आपके सामने देखते देखते। महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ा, रुक, अब मैं तुझे दे देता हूँ। और उसके बाद में एक नारियल दे दिया, का जा, इससे तुझे पुत्र के रत्न की प्राप्ति होगी। और ध्यान रखना कि इस पुत्र को, इसको ग्रहण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब महाराज वो फल लेकर के आए, फल लेकर के अपनी पत्नी से कहा कि हमारा काम बन गया, चलो मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, महात्मा की कृपा से हो गया, इसको फल खा लेना, इससे तुझे फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब सुनो साहब, उनकी पत्नी का नाम क्या था मालूम? धुंधली। धुंधली का अर्थ क्या होता है? जब आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता तो आप क्या कहते हैं कि हमारी नजर धुंधली हो गई। जिसको सत्य दिखलाई ना पड़े संसार का, उसी का नाम धुंधली है। हम सब धुंधली हैं। जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो असत्य है उसे सत्य मान करके जी रहे हैं। प्रगटे सो दिखे नहीं, धिग धिग यागी जिंद। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसिया संसारे को भयउ मोतिया बिन। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। प्रगट सो दिखे नहीं, प्रगट सो दिखे नहीं, धिग धिग यागी जिंद गुसाई, धिग धिग यागी जिंद। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। प्रगट सो दिखे नहीं, प्रगट सो दिखे नहीं, धिग धिग यागी गुसाई, धिग धिग यागी। तुलसीदास जी कहते हैं संसार के लोगों को मोतिया बिंद हो गया है। बोले प्रगटे सो दिखे नहीं। जो परमात्मा कण कण में अनुष्ठित हो रहा है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, प्रगटो सो दिखे नहीं, धिग धिग या की जिंद। तो धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, चिंता में डूब गई। उसकी एक सहेली आई और उससे बोली, मेरे पतिदेव उल्टा काम करके हमसे कहे थे कि हम साधु बनने जा रहे हैं, वे लौट के आ गए। और लौट के आके क्या कहते कहते ये फल खा लो तुम, जैसे बच्चा हो जाएगा, हमें फल खाना नहीं। बोले क्यों नहीं खाना है? कहा फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर मेरे गांव में कहीं आग लग गई तो और लोग तो भाग लेंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और लालने पालने दुखम, बच्चे को लालन पालन करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, अपने गीले में सोना पड़ता है, और बच्चे को सुख में बाबा मुझसे नहीं होने वाला है,
तू बता मैं प्रपंच से कैसे बच जाऊं। कहा कि मेरे तमाम बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा और मेरी कोख में है। तू इस फल को मत खा, इस फल को तू गाय को खिला दे, पता भी लग जाएगा। बाबाओं के मंत्र तंत्र में कुछ होता है कि ठगते रहते लोगों, गाय को खिला देते। और उसके बाद में मुझे बोले पतिदेव कहेंगे संतान तो कह देना कि हाँ मुझे संतान। तो बोले मैं मेरे गर्भ में बच्चा है, मेरे पतिदेव तो लालची हैं, उन्हें कुछ धन दौलत तू दे देना, वो अपना बच्चा तुम्हें दे देंगे। बोले बच्चा तो मैं तेरा ले लूंगी, लेकिन उसको भूख लगेगी, दूध कहाँ से पिलाऊंगी। कहा मुझे नौकरानी के रूप में रख लेना और कुछ देते रहना मेरे पति को द्रव्य, और मैं आपके बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी। ऐसा ही उसने किया। महाराज उस फल को उसने क्या किया, गाय को खिला दिया। परिणाम स्वरूप गाय से बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुख भैरविकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। चंद्रमा सोने की तरह आभा से आभासित होते हुए त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुख भैरविकम। 3 महीने के बाद में ही उस गाय ने इतना सुंदर बच्चे को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुख भैरविकम, अर्भक मानी बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, संतों के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से जो बच्चे होते हैं सर्वांग सुंदर होते हैं। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, निर्मल मति थी उसकी, सोनों की तरह दादी प्रमाण होने वाला था। बच्चा जब जन्मा बिल्कुल आदमी की तरह सोने से दिव्य ललाट चमक रहा था। केवल एक ही अंतर था, उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए महात्माओं ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलो गोकर्ण महाराज की। और इधर धुंधकारी ने जिस बच्चे को, धुंधली ने जिस बच्चे को लिया, उसका नाम उसने क्या रखा, धुंधकारी। धुंधली वो खुद थी और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकार जानते हो ना, जब धुंधकार छा जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो धुंधकारी। कियत काले न तऊ जातो तरणो तनिया उभो, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाकाल। कुछ काल के बाद में दोनों ही बच्चे तरुणावस्था को प्राप्त हुए, पर गोकर्ण एक संत के आशीर्वाद से गाय से जन्मे थे, इसलिए गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी पंडित। उनको काशी भेजा गया, यज्ञों पर भी संस्कार हुआ। और इसको भी काशी भेजने की जब बात की तो माँ ने अपने आंचल में पकड़े, हम अपने मोड़ा को कहूँ नहीं भेजूंगी मैं, तो हमसे यहीं चाहे गंवार हो जाए, कछू हो जाए, लेकिन हम नहीं भेज रहे कहीं पढ़ने के लिए, हम तो यहीं रखे अपने घर में। हाँ तो रखो। सो महाराज धुंधकारी अपने माँ के पास में ही रहा और जितने ऐब थे सब सीख गया। ये पंचोग्र पापास छल छद्म कारणा, जुआ खेलना सीख गया, परस्त्री गमन सीख गया, डकैतियां डालने लगा दूसरों के घरों में, और जीव हिंसा भी करने लगा। हरदम मालूम कैसे रहता था, हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांतानाम प्रपीड़का। हिंसका जीवों की हत्या करके खाने वाला था। और अगर कोई अंधा मिल जाए, कहे भैया रास्ता बता दो, तो ना बेचारा डूबता हो तो ऐसे कुएं की तरफ भगा दे, कहे कि इधर जाओ, और कुएं में जाके धड़ाम से उनको गिरा दे। दीनांता नाम प्रपीड़िका। चांडाला विरता नित्यम। संगति कैसी थी, वो चांडाल प्रवृत्ति के लोगों की कुसंग। इसलिए अपने बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना चाहिए, कितने भी कीमती स्कूल में आप पढ़ा दो, चाहे अच्छे कॉन्वेंट में आप पढ़ा दो, खूब अंग्रेजी सिखा दो उनको आप, लेकिन ध्यान रखना कि तुम बच्चों को पढ़ाते समय उनकी सोसाइटी कैसी है। अच्छे स्कूल में पढ़ाना जहां पर संस्कार आते रहे, क्योंकि कोना को संगति पाए न साई, रहे न नीचे मते चतुराई। कोना को संगति पाए न साई, रहे न नीचे मते चतुराई। रायन नीचे मते चतुराई, रायन नीचे मते चतुराई। हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांधानां प्रपीडिका, चांडाला
विरतो नित्यम, निरंतर चांडाल प्रवृत्ति के लोगों का ही साथ करता था। चांडाला विरतो नित्यम पास हस्ता स्वसंगता, हरदम फरसा लेकर के चलता था, हिंसक था। इधर महाराज गोकर्ण जी महाराज काशी में पढ़ने के लिए चले गए, शास्त्राध्ययन कर रहे थे, वेदाध्ययन कर रहे थे, और इस पुत्र ने अपने दुराचरणों के कारण पिताजी की आत्मा को खिन्न कर दिया। जुआ खेलने के लिए अपना इधर उधर छुपा करके रखा हुआ धन उठा के ले जाता था, सुबह जाए तो शाम तक 4 केस बना के आ जाता था। पिताजी के यहाँ पर शिकायत की लाइन लगी रहती थी, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। तो वो त्रस्त होकर के अपने पुत्र के दुराचरणों पर रोने लगे। कहा पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, यदि पुत्र अच्छा है तो धन एकत्र करके क्या करोगे, क्योंकि वो अपने सद्गुणों से धन बहुत कमा लेगा, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो धन एकत्र करके क्या करोगे, क्योंकि तुमने जितना कमा करके रखा है वो अपने व्यसन में सारा बर्बाद कर डालेगा। इसलिए अत्यंत दुखी हुए। कितनी चाह थी कि मेरे मन में एक बेटा पैदा हो, और बाद में रोते हुए उन्होंने 2 श्लोक कहे हैं, ध्यान से सुनना। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहिका, श्रुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलितेन सम। ये सारा का सारा संसार नीरस है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहिका। ये हम इसकी सुख संपदाओं की ओर मोहित होते हुए और उसमें घुसते हुए चले जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि छूटे ना अधिके अधिके अरुझाई। अपन सोचते हैं कि माया है, छोड़ दो, क्या रखा है महाराज, कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ दो। एक बार महर्षि नारद जी किसी गांव में आए। पहले तो ठाकुर नारायण जी के पास में गए क्षीर सागर में, तो भगवान नारायण ने उनका दिव्यतम स्वागत किया। आओ नारद जी। नारद जी ने कहा कि ठाकुर जी सब अच्छा है, आपके क्षीर सागर में कितनी संपत्ति है, क्या गजब के हाथी यहाँ पर घूम रहे, कितने मणिमाणिक के पहाड़, क्या दूध की नदियां, कितना आनंद। कहा सब संतों की कृपा है। कहा महाराज ये बताओ कि इतने बड़ी सुख आनंद क्षीर सागर और प्रकृति पर्यावरण धन संपदा अकेली मौज उठा रहे, 2-4 कुछ लोग आ जाए तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? नारद जी ने कहा हम थोड़ी किसी को मना करते, जो आना चाहे चला है, देखो बैकुंठ में कहीं दरवाजा नहीं। कहा महाराज बात तो सही, तो फिर हम जाएं किसी को बुला के ले आए, हमारे कुछ चेला हैं, कुछ अच्छे अच्छे चेला चुने हुए रखे हैं, तो कहो तो आप बुला लाएं। भगवान ने कहा ले आओ, मौज से ले आओ, चाहे जितने ले आओ, हम तो तैयार, हमको भी लगता है हम अकेले बैठे आ जाएं लोग। नारद जी महाराज गांव में गए, और गांव में जाने के बाद में एक बूढ़े बुजुर्ग कोई सज्जन खिले में बैठे हुए थे, खलियान में, उनके चेला थे। सो महाराज उनको गुरु जी को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए, चरण पखारे, बैठाया, खूब स्वागत किया। नारद जी ने कहा सुनो आपके लिए खुशखबरी है। बोले क्या? कहा कि अब आप कहते थे ना कि संसार में कुछ नहीं रखा है, तो अब तो हम चाहते हैं कि भगवान जी हमें उठा लें। बोले हम भगवान जी के ही पास से आए और उनसे हम वचन कह के आए और आपका सीधा रिजर्वेशन कराया, और आप चलो सीधे बैकुंठ, आपको सीधे बैकुंठ के लिए लेने के लिए आए। अब वो सोचा कि बाबा जी ये थोड़ी कहेंगे सीधे ले जाएंगे, अरे कहा जाता है, तो हमने कह दिया था। अब बोले कि महाराज जी क्या है कि संसार में तो कुछ नहीं रखा है, सब व्यर्थ है। अब क्या है कि महाराज हमारे वो 4 लड़के थे, अब 3 की शादी हो गई, बस 1 बच्चे की शादी और हो जाए, फिर रखा क्या है, संसार बेकार है महाराज, बस आप ही के साथ जाना है। नारद जी ने कहा बेचारा ठीक कह रहा, हो जाने दो शादी। सो महाराज उसने 4थे लड़के की शादी कर ली और शादी हो गई। उसके बाद में नारद जी आए, कहा अब तो तुम्हारे बच्चे की शादी, चलें? कहा हाँ महाराज क्या है ना कि सब ठीक है, वो बड़ा वाला बेटा था ना। बोले हाँ क्या हुआ? बोले उसको बच्चा होने वाला है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा नाती का मुख देखता जाऊँ, और इस दुनिया में रखा क्या है महाराज, बिल्कुल व्यर्थ है, मैं जाने ही वाला हूँ, आपके साथ चले, नाती का मुख देख लेने दे। नारद जी ने कहा चल नाती का मुख देख ले। अब नारद जी महाराज नाती जब पैदा हो गया, 1 वर्ष बीत गई, फिर आए, बोले अब चलें? क्या महाराज हमारा भी मन यही है कि अब चलें आपके साथ में, लेकिन क्या है ना
हमने सुना है कि पंथी का अगर मुख देख लो तो सीधे स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए। अरे मूर्ख, कहीं के स्वर्ग के चक्कर में पड़ा हुआ है, हम तुझे बैकुंठ ले जाने के लिए तुझे आए। अब नारद जी ने कहा चलो छोड़ो, अब कोई अजर अमर तो वो थे नहीं। नारद जी चले गए, उनके प्राण निकल गए। नारद जी ने सोचा अब तो उन्होंने पंथी का मुख देख लिया होगा, चले। सो नारद जी महाराज आए तो पता लग गया वो तो गए, उनकी अर्थी भी उठ गई। अब नारद जी ने मेडिटेशन किया तो देखें कि गए कहाँ, तो वहीं पर सांप बनकर के बैठे हुए थे। बोले अब सांप क्यों बने हुए? बोले महाराज हमने संपत्ति जो कमाता है वो ही जानता है उसका दर्द, इसलिए जो लोग पैसा कमा करके गाड़ करके धर लेते हैं, दान में नहीं लगाते, सत्संग सेवा में नहीं लगाते, कथा में नहीं लगाते हैं, तो उनको सांप बन करके उनकी रखवाली करनी पड़ती है। सदा सावधान रहना। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि महाराज अब तुम सांप बन के, बोले महाराज हमने संपत्ति कमाई तो थोड़ी सी रखवाली कर लेने दो। उसके बाद में महाराज वो सांप भी मर गया। नारद जी ने देखा गए कहाँ, तो कुत्ता बन करके दरवाजे पर खड़े थे। बोले अब तुम कुत्ता बन करके जूठे टुकड़ों पर पड़ रहे हो, कम से कम अब तो चलो तुम बैकुंठ के लिए। भगवान नारायण ने कहा 1 लाख दिखाओ नारद जी, 1। कहा अब तो चलो, भगवान से मैं मुझे वचन दे दिया हूँ, हम कह के आए हैं कि अब तो वो जरूर आ जाएगा, अब तो मतलब कौवा वो जरूर आ जाएगा। अब महाराज नारद जी महाराज फिर गए तो वो कुत्ता बना हुआ वहीं पर बैठा हुआ है और देख रहा है आने जाने वालों को और कुत्तों पर, कुत्तों टुकड़ों पर, जूठे टुकड़ों पर, अब तो चलो हमारे साथ। बोले महाराज क्या है ना कि हमारा ही तो परिवार है, थोड़े से बच्चों को देखते देखते हैं, बहुएं थोड़ी सावधान नहीं है और पता नहीं कौन घुसा है कौन चला है, इसलिए हम थोड़ा दरवाजे पर बने रहते हैं कि कोई उल्टा सीधा कोई घुसे नहीं। अब उसके बाद में महाराज तब तक एक घर के अंदर से उनका पंथी निकला, उनको बड़ा प्यार जगा, उसको चाटने लगे। और जब चाटने लगे तो जो बहू वहां पर खड़ी हुई थी, एक लुगदा डंडा लेकर के तड़ाक से मारा पीछे से, सो काई काई करते हुए भागे। नारद जी ने कहा मूर्ख कहीं के, अब तो तू डंडे खा रहा है, अब तो चल। कहा महाराज कौन पराए हैं, अपने ही तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, अपने बच्चे। अब महाराज बाद में पता लगा वो कुत्ता भी मर गया। कुत्ता मर जाने के बाद में नारद जी ने देखा कि अब कहाँ गया, तो वो जो घर के अंदर में जो पनारे होते हैं ना, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो सुड़ी बन करके उसमें मलमूत्र के कीड़े बन करके उसमें सरक रहे थे। नारद जी ने कहा कि रे मूर्ख, कम से कम अब तो तू मलमूत्र में पड़ा हुआ, अब तो चल मेरे साथ। नारद जी बैठ जाओ, आपसे 2 बातें करनी है। तो नारद जी बैठ गए। बोले बताओ क्या बात? बोले आप ये बताओ, आप मेरे ही पीछे हाथ धो के क्यों पड़े? हमें नहीं जाना कोई स्वर्ग, तो मुझे को नाम ले जाओ। नारद जी ने कहा मूर्ख कहीं के, पूरा इतने दिन तूने इतनी बरसें मेरी बर्बाद कर दी, अब मैं भगवान को जाकर के क्या? संसार घर गृहस्थी के कीड़े बने हुए वैसे लोग। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहिका, श्रुता कस्य धनम कस्य। न किसी का कोई बेटा है और न धन किसी का है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ओ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, और न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सामान है तेरे। ओ छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे। ओ मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। हर मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। होना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। संसार में भटका हुआ है आज तेरा मन। ओ अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन। संसार में भटका हुआ है आज तेरा मन। ए पाप की नैया तुझे, ए पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी। ए पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगा। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय जय पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया नगर के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। हो यह सोच के बच्ची तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया नगर के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ओ धड़कन में जिस दिन मौत तेरे, धड़कन में जिस दिन मौत तेरे गुनगुनाएगी। धड़कन में जिस दिन मौत तेरे गुनगुनाएगी। ओ न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। और सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम
सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते नितंब। इस संसार में किसका बेटा है, कौन बेटा है? जिस दिन सच धज कर तेरी मौत की शहजादी आई, कोई भी काम आने वाला नहीं। एक महाराज व्यक्ति थे, वो कथा में आते थे। कुछ दिन बाद कथा में आना बंद कर दिया। महात्मा जी को वो टहलते हुए सुबह मिल गए। महात्मा जी ने कहा, रोज तुम सत्संग में आते थे, अब आप सत्संग में नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे हो? कहा, महाराज हम आपकी तरफ बाबा जी थोड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, आपको कथा की लगी। आपका तो क्या है, काजल खड़ी कथा खत्म की, यहाँ आकर के शुरू कर दी, आपको तो वही करना है। हमें मरने से फुर्सत नहीं और आप करे कथा। बोले इतना काम किसके लिए करते हो? बोले जीवन के लिए करते हैं, हमारे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, भाई है, परिवार है, आपकी थोड़ी अकेले निखंग घूम रहे हैं। बोले अच्छा, तो बच्चों के लिए करते हो, सबके लिए? बोले हाँ। और वो बच्चे आपके लिए क्या करते हैं? बोले प्रेम करते। पक्का? बोले अरे महाराज आप क्या बताओगे, कितना प्रेम करते, मेरे ऊपर प्राण देने के लिए न्यौछावर रहते। मेरी पत्नी तो कहती है आप ही सब कुछ हो, आप नहीं रहे तो हम काय काम किए। और भैया तो कहते हैं भैया तुम ही हो जो कुछ हो बस। तो बेटे वैसे ही कहते हैं। डू यू वांट टू रियलिटी, डू यू वांट टू नो रियलिटी, वास्तविकता जानना चाहते? बोले आप क्या बताओगे, हम खुद ही जानते। बोले नहीं बोलो तो बता दे। बता दो, कैसे बताओगे? तो उन्होंने कहा क्या मेरे 2-4 दिन मेरे पास, 2-4 दिन अपने पास में बुला करके उनको योगासन सिखा दिया और उनके प्राण जो थे ना ब्रह्मांड के यहाँ रोक दी। कहा यहाँ रोकना सीख जाओ। बोले ठीक है। बोले अब तुम जब जान गए तो बोले अब घर जाना और भोजन वोजन बन के तैयार हो जाए, खाना मत, और तुम यौगिक प्रक्रिया कर लेना, तुम्हारे प्राण यहाँ रुक जाएंगे, गति तो रुक जाएगी सांस के, लेकिन तुम मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। और फिर वहां पर लाश बन करके तुम गिर जाना, और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम उठना मत, जब तक मैं ना कहूं तब तक उठना मत। अब महाराज ने कहा चलो देख ही लो। महाराज कह रहे हैं, घर में आए श्रीमती जी से बोले कि आज तो अच्छे अच्छे कुछ व्यंजन बनाओ, कुछ मन कर रहा है। तो श्रीमती जी ने देखा पतिदेव प्रसन्न ने बड़ी सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके थाली में परोसे। बाबा जी की बात याद आई और वो एकदम जो है अपने प्राणों को ब्रह्मांड में रख करके धाम से गिर पड़े। पत्नी ने कहा हाय राम जी तो चले गए। पूरे दृश्य में बनाने में लगी हुई थी, खा पी भी नहीं पाई कुछ। अभी दुनिया को पता लगा नहीं, अगर पता लग गया तो मैं 3 दिन तक नहीं खा पाऊंगी, इसलिए अभी तो किसी को मालूम नहीं। पहले मैं भोजन कर लूं, उसके बाद मैं फिर शुरू करूंगी अपना रोना गाना। सब पहले तो उन्होंने खूब बुरा भरा हिला हिला के, और उसके बाद में पतिदेव का शरीर रोना शुरू किया। सड़क पर ओवर ला करके आंगन में रखा। हाय राम, ऐसे ऐसे पटक करके ना बालों की सुध ना शरीर की सुध, हमारे प्राण हमारे सर्वस्व लौट गए, सब कुछ चला गया। भैया लोग अलग रोए, भैया कहे मेरा सहारा चला गया। यही तो सब कुछ थे। पिताजी कहे बुढ़ापे का लकड़ी का सहारा था वो चला गया। माता जी कहे हाय मेरा लाल चला गया। महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने क्यों पूछा क्यों रोए? अरे बोले महाराज जी हमारा सब कुछ था चला गया, आप कह रहे क्यों रोए? बोले हमारे पास एक उपाय है, बोलो। आप लोग तैयार हो जाओ तो हम इनको जिंदा कर दें। बोले कैसे जिंदा कर सकते हो? तो उन्होंने 1 गिलास पानी मंगाया, 1 गिलास पानी लाओ, और 1 गिलास पानी मंगा करके उनके चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाया। अब लो। बोले क्या मतलब? कहा जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो उसके बाद में जब उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा तुम बहुत रो रहे हो, पिताजी के पांव पकड़ करके क्या है, हम कैसे जिंदा रहेंगे, पी लो। महाराज आप हमें ये बताओ, पहले बाप मरता है कि पहले बेटा मरता है? आपको कुछ अकल है? बोले हाँ बात तो सही है। भैया से कहा कि तुम पी लो, तुम बहुत रो रहे हो। अरे बोले महाराज रोने की तो परंपरा है, अब क्या है ना कि वो भैया है, अब अपने हमारे भी बाल बच्चे हैं, लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्यों हम मर जाएं? बाप से कहा कि तुम ही पी लो। तो बाप ने कहा कि महाराज अगर सही बात पूछो तो सबसे ज्यादा घर में निकम्मा यही था, अब क्या करें, रोना तो पड़ता है, संसार की परंपरा है। मां से कहा कि आप पी लो। तो माता जी ने कहा कि मेरा रहना तो बहुत जरूरी है घर में, नहीं तो बहुएं सब सत्यानाश कर देंगी, घर का सब मिटा डालेंगी, इसलिए कोई रहे चाहे न रहे, मेरा रहना बहुत जरूरी है घर में। पत्नी से कहा आप पी लो, आपके सर्वस्व।
तो कहा पितृगृह कबहू कबहू ससुरारी, अब जैसे तैसे शरीर काट लेंगे, अब जो जीवन बचा है कुछ दिन ससुराल में कुछ दिन में मायके में रह करके। तो उसके बाद में महात्मा जी ने कहा कि फिर हम पी लें। सब प्रणाम करने लगे, अरे महाराज पर है तो लागत जय जो दे, संतों का तो धरती पर होता नहीं, परोपकार के लिए होता है। संत तो धरती में महाराज बड़ी कृपा होगी आप, मानी लोगों को संत ही भाई दिखाई पड़ते कि मन जय मर जाए। सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलतु। आगे के श्लोक में बड़ी सुंदर बात है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य। न तो इंद्र को सुख है, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिना, मुनेरेकांतवासिना। न चेन्द्र से सुखम किंचित। लोग सोचते हैं कि इंद्र सुखी है, लेकिन पुराणों में कथाएं सुनो, इंद्र भी बेचारा बड़ा दुखी रहता है। अगर कोई यज्ञ करने लग जाए तो घबरा जाता कहीं मेरी कुर्सी ना ले लेंगे। तो कहा कि इंद्र सुखी नहीं है। न चेन्द्र से सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना। तो बोले चक्रवर्ती राजा लोग सुखी होते होंगे। का चक्रवर्ती राजाओं से पूछ लो, मोदी जी से कि कितनी नींद सोते हैं, योगी जी से पूछ लो कितनी देर सो पाते हैं, कितनी देर क्या करते हैं। उनको भी जीवन में आंखों में नींद नहीं है। तो फिर बोले किसी को सुख है कि नहीं? का सुख मस्ती विरक्त से। सुख केवल विरक्त को ही है जीवन में, जिसकी सांसारिक आसक्ति ना हो। और मुनेर एकांतवासिना, जो एकांतवासी होकर के केवल तत्व चिंतन करते हैं, वही दुनिया में सुखी। और कोई भी तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। सूर्य दुखी हैं, चंद्र दुखी हैं, भरमत निषदन जाया रे। विश्वामित्र जन्म के दुखिया, जिन जीती नहीं माया रे। कहत कबीर सोई नर सुखिया, जो यही मन को जीता रे। जिसने मन को जीत लिया, संसार में सुखी वही है और दुनिया में सारे लोग दुखी हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज आए हैं। गोकर्ण जी ने रोते हुए अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। और उन्होंने कहा है, देहेस्ति मांस रुद्रे भी मतम तजत्तम जाया सुता दिस्वदा ममता में मुंचो पश्चान सम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम। पिताजी, शरीर की आसक्ति का परित्याग कर दो। इस शरीर के अंदर में अस्थि मांस मज्जा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो फिर क्या करना चाहिए? का धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का परित्याग करके परम धर्म में आ जाओ। लोक धर्म क्या है? पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पुत्र का ध्यान, पिता का ध्यान का, ये सब लोक धर्म है। और परम धर्म क्या है? बोले आत्मा की रिश्तेदारी केवल परमात्मा से है और किसी से नहीं है। इसलिए त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। इसलिए वासनाओं को जीत करके सत्संग में बैठ करके केवल हरि कथा रस पान करो, इसी में जीवन धन्य है। पिताजी ने अपने पुत्र का उस उपदेश को श्रवण किया और वो जंगल के लिए चले गए। और नित्यम दशम स्कंध से पाठात, दशम स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने ठाकुर जी की परम गति को प्राप्त किया है। लेकिन उनकी माता जो अब अपने पिता के लिए वो तो चले गए अन्यत्र तीर्थ यात्रा करने के लिए, गोकर्ण जी महाराज। लेकिन इधर धुंधकारी ने क्या किया कि जब पिता मर गए तो पिता का थोड़ा बहुत डर था, अब वो निर्भीक हो गया। पितरु परते तेनो जननी ताड़िता विषम क्वावित्तम तिष्ठति भूय निश्चय लत्ते आना चाहिए। पिता की मृत्यु के बाद में उसने मां को सताना शुरू कर दिया। और वो कहता है क्वावित्तम तिष्ठति चेत, पता तूने पैसे कहाँ गाड़ रखे हैं, बता मुझे दे, मुझे जुआ खेलने जाना है। अगर तू नहीं देगी हनिश्चय लत्ते आना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, हनिश्चय लत्ते आना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे लातों लात मारूंगा। अथवा दूसरा इसका अर्थ ये भी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संसार में कितनी बात महत्वपूर्ण है। हनिश्चय लत्ते आना चाहिए, नहीं तो मैं लातों लात। ध्यान रखना माताओं, आप लोग भी, कि जीवन में दुख और सुख अपने कर्मों का परिणाम आता है। आज उसका बेटा कह रहा है मैं तुझे लातों से मारूंगा, अथवा लत्या चेत का मतलब होता है जलती हुई लुकाटे से मैं तुझे मारूंगा। ये जो दुख आता है कहां से आता है? उस धुंधली ने
अगर उस संत का अपने पति का कहना मान लिया होता और आज उसने वो फल खाया होता तो आज वो कितने महान पुत्र की माँ होती और कितनी दुनिया में उसकी पूजा होती, कितनी कीर्ति गाथा उसकी होती। लेकिन उसके कर्म ही उसके दुख का कारण है। उसे कौन सता रहा है? उसका पाप वही बेटा जिसको उसने पाला पोसा। उसके बाद में पुत्र के दुख के कारण से उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इति तदवाक संत्रासा जन्या पुत्र दुखता कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। अर्धरात्रि में कुएं में कूद करके उसने अपनी मौत को वर्ण कर लिया। और महाराज इधर धुंधकारी, अब माता पिता दोनों चले गए तो उसने जो 5वां पाप था वो शुरू कर दिया। अभी तक वो जुआ खेलता था, अभी तक वो परस्त्री गमन करता था, अभी तक वो जीव हिंसा करता था, शराब पीता था। लेकिन अब उनकी संगति और उनको अपने घर में जुए के अड्डे खुलवा दिए उसने। वैश्याएं उसने अपने घर में रख ली, पराकाष्ठा का हो गया। और एक दिन वैश्याओं ने देखा कि नित्य नित्य लूट लूट करके सोने चांदी ये लेकर के आता है। अगर राजा को पता लगा तो छापा मार देगा और इसको सजाए मौत देगा, सारी संपत्ति राजा छीन लेगा। तो राजा तो एक दिन से मौत सजा देगा ही, संपत्ति छीन ही लेगा। तो क्यों ना हम ही लोग मिल करके इसको सोते में मार डालें और इसकी संपत्ति को आपस में बांट लें। श्रेष्ठ पत्नी को उसने भगा दिया था। रात्रि के वक्त जब वो सो रहा था उस समय उन वैश्याओं ने उसके हाथ और पांव को चारपाई से बांध दिया। एक रस्सी उसके गले में फंदा लगाई और दो ने इधर से खींचना शुरू किया, एक दो ने इधर से खींचना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि पापी जल्दी मरता भी नहीं है। चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मुंचता मुंचता में मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस समय उन्होंने क्या किया? तप्तांगार समूहास तन मुखे ही चपू, उसी अग्नि वहीं पर जल रही थी, बड़े बड़े अंगारे झावे से उठाए और उसके मुख में ठूस दिए। व्याकुलो निधनम गता। और इस प्रकार से उसकी अधोगति हुई, अकाल मृत्यु हुई, भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसके भाई तीर्थ यात्रा करके जब लौटे, पिता का तर्पण किया, उनको पता लग गया था मेरा भाई मर गया। भाई के लिए भी उन्होंने अस्थि विसर्जन की। बद्रीनाथ धाम गए, गया जी गए, काशी में जाके सिर मुड़वाया, बद्रीनाथ धाम में जाकर के आत्मा को बैठा है कि अब ये मुक्ति हुई। लौट करके निवृत्त होकर के अपने घर आए। रात्रि को सो रहे थे और रात्रि को सोते हुए उन्होंने क्या देखा? सकर्ण में सा सकृधस्ति सकृच्च महिषो भवत सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। उसने देखा कि उसके आंगन में कोई भयानक तूफान उठ रहा है और जब उसने नजर देखी तो अग्नि जल जा रही है। कहीं देखा उसने बैल कोई खड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, पांव से जमीन को खुरद रहा है। कभी हाथी को देखा, हाथी चिगाल रहा है। कभी देखा इंद्र खड़े हुए और कभी देखा फिर पुरुष है। गोकर्ण जी महाराज सर्वशास्त्र विशारद थे। वे जान गए अयम दुर्गतिका कोपी निश्चित त्याथ तमब्रवीत। निश्चित रूप से ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुई आत्मा है, प्रेतात्मा है। इसलिए तीर्थ का जो जल लाए थे उन्होंने उसके ऊपर छिड़का और पूछा बताओ तुम कौन हो? तो उसने रोते रोते हाथ जोड़ करके कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी थी नाम था स्वकीये नैव दोषेण स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। हे भैया हे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैं भी तुम्हारी तरह ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ, लेकिन मैंने ब्राह्मण वंश का कोई भी आचरण जीवन में नहीं उतारा। इस कारण से आज मैं इतने पापी हूं मैं कि भयानक प्रेत योनि में हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा अहो मात आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात, आपके लिए तो मैं गया जी हुआ आया, पिंडदान कर दिया मैंने आपके लिए, आपकी आत्मा को मैंने सब कुछ कर दिया, श्राद्ध कर दिया। तो उस प्रेतात्मा ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम किंचित
त्वं विचार सांप्रतम। मेरे दीन बंधु भाई, तुम बड़े करुणा सागर हो। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार तो क्या, गया जी में आप सैकड़ों बार भी मेरे लिए श्राद्ध कर दो तो भी मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए उपायम अपरम किंचित त्वं विचार सांप्रतम। इसलिए मेरी मुक्ति के लिए कोई सुदृढ़ और कोई इससे भी बड़ा जो उपाय हो वो बताओ। सब पंडित लोग आश्चर्य में पड़ गए कि शास्त्रों में विधान तो इतनी है कि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के अस्थि विसर्जन करते हैं, काशी में जाकर के मूल मुड़ाते हैं, तर्पण करते हैं, गया जी में जाकर के श्राद्ध करते हैं और अंत में 4 धाम यात्रा करते हुए बद्रीनाथ धाम में जाकर के चावल ले जाकर के विसर्जित कर देते हैं कि आत्मा को भगवान के धाम में बैठा दिया। और मैंने ये सब कर्म कर लिए। अब अगर इन शास्त्रों के विधि के बावजूद भी इनका ये अगर उद्धार नहीं हुआ, प्रेत योनि में पड़े हुए, तो फिर मैं क्या करूं। गायत्री मंत्र का जाप करते थे, सूर्य से ताटक त्राटक साधना की, सूर्य की ओर देखा और उसी समय पर सूर्य भगवान की किरणों से आवाज उनको सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ा सुनिए। सूर्य भगवान की गायत्री है, सूर्य भगवान ज्ञान के देवता, उन्होंने क्या बताया मुक्ति के लिए। अगर कोई आत्मा प्रेत बन गई हो, कितना सुंदर विचार है इस गांव का, सर्रा के इसलिए कि सारे गांव के लोगों ने मिलकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से न केवल इस ग्राम की प्रेतात्माएं मुक्त होंगी, अभी तो जो भी सुनने के लिए आएंगे, जहां तक आवाज जाएगी, सारे लोगों के यहां पर जो भी आत्माएं होंगी सबकी मुक्त हो जाएगी। इसका नियम है कि कथा में जब आओ तो श्रद्धा पूर्वक थोड़े 5 मिनट पहले आ जाओ। कई बार आप बस में भी तो लेट हो जाते हो, कई बार ट्रेन में भी तो लेट हो जाते हो। अगर इस कथा में, वैसे भी मैं प्रसिद्ध हूं थोड़ा लेट करने के लिए, अगर थोड़ा बहुत मैं लेट हो तो सोच लेना ये ठाकुर जी की इच्छा है और कथा को पूरा सुनो। श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस कथा को श्रवण करने से, क्योंकि मैं प्राय प्रयत्न करता हूं कि शास्त्र विधि से जो श्रीमद् भागवत में लिखा है श्लोकों की प्रामाणिकता के साथ में आपको बताते हुए चलें। नहीं तो अन्यथा होता क्या है कि बाहर की बातें ज्यादा आ जाती हैं और कथा बहुत कम हो पाती है। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई कि क्या बताया भगवान सूर्य ने, और ये केवल प्रेतात्माओं के लिए नहीं है, ये भक्ति के लिए भी है, ये ज्ञान के लिए भी है, ये वैराग्य के लिए भी है, मानव जीवन की सार्थकता के लिए है। क्योंकि पहले आपको बताया गया कि भक्ति स्वतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, भक्ति के लिए की गई, तरण हो गए भक्ति ज्ञान वैराग्य। ये भागवत केवल प्रेत योनि से मुक्ति नहीं देती। हाँ ध्यान रखना, भक्ति ज्ञान वैराग्य अगर बढ़ाना है तो इसमें कर्म की मुक्ति है। महाराज श्रीमद् भागवतान मुक्ति, सूर्य भगवान ने कहा मुक्ति कैसे होगी, कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तुभिश्रुतम। सूर्य भगवान ने कहा कि इस पापी की भी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह वाचन करो, उससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितने भी वहां ब्राह्मण, वेदज्ञ, महात्मा, भक्त लोग खड़े हुए थे, सभी ने उसका समर्थन किया। सभी लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महाराज बहुत इत सूर्य वचा सर्वैर धर्म रूपम तु विस्तृतम। सभी ने धर्म के सार के रूप में उसे ग्रहण किया। और फिर गोकर्ण जी महाराज ने अत्यंत दिव्यतम वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उनसे संशुद्धि शोधन करते हुए, और फिर उन्होंने खुद ही कथा की सप्ताह की। एक हरा बांस रखा, उसकी 7 गांठें थी, उसमें धुंधकारी को विराजमान करवाया और उनके निमित्त उन्होंने कथा शुरू की। पहले 2 टाइम कथा होती थी,
एक सप्ताह में एक दिन की कथा में कम से कम 55 अध्याय आते हैं, 55-50 आसपास। उनको केवल पाठ भी किया जाए तो 5 घंटे चाहिए, केवल पाठ करो तो। और आपको मैं 3, 3.5, 4 घंटे में कैसे कथा सुनाऊंगा? इसलिए सार को गए रहे, सार को समझाने की कोशिश करूंगा। धर्म रूपम तो विश्वतम, उन्होंने कथा सुनाई। एवं सप्तदिनैश्चैव, एक दिन की कथा जो ही पूरी होती तो एक गांठें फूट जाती, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ फूटते फूटते 7वें दिन पूरी गांठें उसकी खुल गई। सप्त बंधन है हमारे आत्मा के ऊपर, 7 बंधन जो ही छूटते हैं तो ही भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रंथि विवेदनम कृत्वा स्वदादशस्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहु। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद को श्रवण करते ही प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई। किस रूप में परिणत हो गया वो बड़ा भयानक पापी जो प्रेत था? श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप उसका हो गया किसकी तरह? जटायु की तरह। श्याम गाते विशाल भुज चारी, श्याम गाते विशाल भुज चारी, स्तुति करते नयन भरि, स्तुति करते नयन भरि, स्तुति करते नयन भरि, स्तुति करते नयन भरि। तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप उसका हो गया, तुलसी की माला विभूषित हो गई। पीतवासा घनश्याम, पीताम्बरी उसके कंधे पर सुशोभित हो रही है। मेघवर्ण जैसा भगवान श्याम सुंदर का है वैसे रूप हो गया। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी, सुंदर किरीट कुंडल धारण, सक्रीट कुंडल, कुंडलान्विता, कुंडल भगवान नारायण की तरह कुंडल सुशोभित हो रहे। और देखते ही देखते भगवान के दिव्य पार्षद आए और उसको लेकर के ठाकुर जी के धाम को चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी ऋषि मुनियों ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो किसी भी तरह से दुर्लभ प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति दे देती है। और उसके बाद में जब मुक्ति हो गई लेकिन और श्रोताओं की मुक्ति नहीं हुई तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, अन्याय हुआ है। और उन्होंने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्गतः। महाराज यहाँ तो मेरे सभी दिव्य श्रोता हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से बेचारे घर से आकर की कथा सुन रहे हैं, इन सबकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? केवल धुंधकारी के लिए ही लोग क्या कहेंगे? कहेंगे अपने भैया को मुक्त कर दिया व्यास जी ने और हम जाएंगे तहीं बैठे रहे। इसलिए उन्होंने भगवान की कथा से प्रश्न कर दिया कि हे भगवत प्रिय कथा, ऐसा क्यों हुआ? फल भेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्त हरि प्रिया। हे भगवान की प्रिया भागवत कथा, ये फल भेद क्यों हो गया? तो आकाशवाणी हुई कि भागवत कथा ने कोई भेद नहीं किया है, ये भेद श्रोताओं ने किया है। बोले क्या किया? बोले न तेन मननम कृतम, जिस श्रद्धा जिस भावना के साथ धुंधकारी ने कथा को सुना है उस तरह से इन लोगों ने कथा को सुना ही नहीं। महत्व अगर देते
तो ये 10 मिनट पहले भी काम खत्म करके कथा में आ सकते थे, लेकिन नहीं, अब तो कीर्तन करेंगे महाराज, होने दो, आराम से चलेंगे। उसके बाद में फिर तो कहने का तात्पर्य कि दिव्य रूप धरो जाता न तेन मननम कृतम, कथा का श्रृंगार, कथा का भाव। इसलिए इन लोगों ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने प्रेत योनि का दुख भोगा नहीं है। और जब प्रेत योनि का दुख भोग लेंगे ना, आपने देखा होगा जब मुर्दा जलता है ना, चलता है ना, तो आगे आगे क्या जाता है, एक घड़े को लेकर के जाती है, क्योंकि मरने के बाद में आत्मा प्यास से छटपटाती है। प्रेतात्मा पेट उसका घड़े के समान होता है, लेकिन जो छेद होता है गले का वो एकदम सुई की छेद की तरह होता है। अब सुई की छेद किसी शीशी में हो तो आप नल के नीचे लगा दो, पानी जाएगा नहीं, इसलिए उसे पीपल के पेड़ से बांधा जाता है। अगर पास में कोई पेड़ हो उसमें एक छेद करके और एक कपड़ा लटका दिया जाता है, ताकि टप टप करके पानी गिरे उससे, प्रेत आत्मा को तृप्ति के लिए, शांति के लिए। तो जिसने प्रेत योनि को भोगा नहीं है, उसको कैसे पता लगेगा कि भागवत कथा का महत्व क्या है। गोस्वामी जी पहले लिख गए हैं कि जाके, किसी अन्य की लिखी हुई रचना है कि जाके पैरना फटी विवाही, सो क्यों जाने पीर पराई, जाके पैरना फटी विवाही, सो क्यों जाने पीर पराई। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। महाराज पेड़ की छाया का आनंद एसी गाड़ी में बैठ करके चलने वाले क्या जानेंगे पेड़ का महत्व क्या है। जो बेचारा गांव से 10-5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हो और खूब जून का, जुलाई का महीने का सूर्य तप रहा हो, और उसके बाद में जब कोई पेड़ मिल जाता है तब उसे पता लगता है कि वाह कितना आनंद आ रहा है। जो है तिया तप व्याकुल होई, और तरु छाया सुख जाने सोई। इसलिए इन लोगों ने उस भाव के साथ में कथा को श्रवण नहीं किया है। इस बात को सुनते ही गांववासी महाराज गोकर्ण जी के चरणों में गिर पड़े। कहा आपने एक बार अपने भाई के लिए कथा की, अब महाराज एक बार हमारे लिए भी कह दो, हम भी आपके ही हैं। अब हम एक एक मिनट का ध्यान रखेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। महाराज उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने अपने ग्रामवासियों के लिए फिर कथा की। श्रावणे मासी गोकर्णे कथा मूचे तथा सप्तरात्रवतीं भूया श्रवणम तैः कृतम पुनः। महाराज उसके बाद में परीक्षित जी महाराज ने श्रावण पहले कथा की थी आषाढ़ मास में, और दूसरी कथा उन्होंने श्रावण मास में कथा की। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। कितने दिन की कथा? सप्तरात्रवतीं भूया श्रवणम तैः कृतम। और महाराज 7 दिन की पुनः कथा हुई, और पूरे ग्राम वासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, तीर्थवासियों ने, जिसने जहाँ से सुना दौड़ पड़े आबाल वृद्ध नर नारी, और बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्होंने कथा श्रवण किया। इस कथा श्रवण का फल क्या मिला? कहा इस कथा का श्रवण का फल ये मिला कि अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीतम गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे कि भगवान श्री राम जी त्रेता में अपनी संपूर्ण प्रजा को लेकर के अपने धाम को चले गए थे। श्रीमद् भागवत में राम जी का उदाहरण दिया है। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। उसके बाद में भगवान कृष्ण जी उस कथा को जब बड़े श्रद्धा से गांव वालों ने सुना, तो भगवान कृष्ण जी खुद ही वहां पर दिव्य रथ को लेकर के आ गए।
और फिर क्या हुआ? बोले कथा श्रवण का फल ये मिला हुआ कि तथा कृष्णेन तेनीतम गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान कृष्ण महाराज आए और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाया, आत्मसात कर लिया, समस्त श्रोताओं को लिया। प्रजा सहित रघुवंश मणि और किम गवने निज धाम। तो अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संहिता तथा कृष्ण ने तेनीतम गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है यत्र, और कहते हैं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धा नाम न गति कदा। ऐसे दिव्य लोक को लेकर के गए जहां सूर्य नहीं पहुंचता है, चंद्रमा नहीं पहुंचते, बड़े बड़े सिद्धों की भी गति जहां नहीं होती है। सिद्धा नाम न गति गता तम लोकम ही गतास्ते तू। ऐसे दिव्य तम लोक को जहां भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना तद भाषयते सूर्यो न सांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। उस लोक में कैसे, कौन से प्रताप से? का श्रीमद् भागवत श्रवणात्, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से वो उस दिव्यतम धाम को गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय